दोस्तों, एक बार की बात है। एक औरत अपने 2 साल के बेटे और अपने भाई के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था, इस कारण वह अपने बेटे के साथ अपने घर आ गई और अपने भाई के साथ खेत में काम करके गुजारा करने लगी। उसके बेटे का नाम राहुल था और उसका मामा उसको बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। कुछ समय पश्चात उनका मामा काम की तलाश के लिए कहीं दूर चला गया और बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। कुछ दिन राहुल अपनी माँ से पूछता रहा कि माँ, मेरे मामा कब आएंगे। उसकी माँ उसको बताती है कि वह बहुत जल्दी लौट आएंगे, वह पैसे कमाने के लिए बाहर गए हैं। लेकिन जब वह वापस नहीं लौटे तो राहुल बहुत परेशान हो गया। वह दिन भर रोता रहता और बहुत उदास रहने लगा। उसकी माँ उसे ऐसा देखकर बहुत दुखी होती थी। एक तो उसे अपने भाई का दुख था कि पता नहीं उसका भाई जीवित भी है या नहीं, और ऊपर से उसका बेटा भी बहुत उदास रहता था। वह शिव की पूजा किया करती थी, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तुम्हारे मामा नहीं आते तब तक तुम शिव भगवान से बातें किया करो और उनको अपने मामा कहकर पुकारा करो। वह बच्चा बहुत भोला था और बहुत सच्चे दिल का था, तो वह ऐसा ही करने लगा, जिससे उसके मामा की याद उसे कम सताने लगी। और जब भी वह दुखी होता तो महादेव के सामने बातें किया करता था। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई, तो उनके घर पर खाने को कुछ नहीं था। तो वह छोटा सा बालक भोजन की तलाश में दूसरे गांव की तरफ चला गया। तो उसे रास्ते में एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था और उस गांव वाले उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो बच्चा जब सेब तोड़ने लगा तो उसका हाथ सेब तक नहीं पहुंचा। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उससे सेब नहीं टूटती। वह बहुत भूखा था और बहुत भोला था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। इतने में कुछ गांव वाले वहां पर आ गए और उन्होंने राहुल को बहुत ज़ोर से धमकाया और कहा कि तुमने यह क्या कर दिया, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और साथ में हमारे गांव वालों को भी इसकी सज़ा मिलेगी। तुम शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ गए। लेकिन दोस्तों, वह बालक गर्मी की वजह से पसीने में लथपथ था। जब वह शिवलिंग पर चढ़ा तो कुछ पसीने की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिर गई, जिसे देखकर भगवान को उस पर दया आ गई कि मेरा भक्त भूखा प्यासा फिर रहा है। पसीने से कैसे भूखा प्यासा फिर रहा है। राहुल गांव वालों के चिल्लाने से बहुत डर गया और वह वहीं बैठकर रोने लगा। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो भगवान वहां पर प्रकट हुए एक साधारण से रूप में और बोले, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो भगवान ने उसे सेब तोड़कर दे दिया और कुछ समय पश्चात भगवान ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, और भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। और भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे पास मेरे मामा वापस आ जाए। तो भगवान ने उसको
कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारे मामा तुम्हारे पास आ जाएंगे। बच्चा बहुत खुश हो गया और जब वह घर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और उसने अपनी माँ को वह सारी घटना बताई जो उसके साथ घटित हुई थी। उसने अपनी माँ को बताया कि भगवान ने मुझे सेब तोड़कर दिए हैं और मुझे कहा कि तुम्हारे मामा जल्दी वापस आ जाएंगे। यह सुनकर एक बार तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, तूने बच्चे को यह कैसा वादा कर दिया है। कुछ दिनों बाद भगवान उसके मामा का रूप धारण करके उसके घर के बाहर आए और जोर से आवाज लगाई, सुकून, मेरे भांजे कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ। तो उसकी माँ दौड़कर बाहर आई और अपने मामा की गोद में चढ़ गया। उसकी माँ यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी प्रसन्नता कुछ देर की थी। कुछ देर बाद वह सोचने लगी कि मेरा भाई तो इस दुनिया में नहीं है। जब रात हो गई तो वह समझ गई कि यह मेरा भाई नहीं है, यह खुद भगवान उस रूप धारण करके आए हैं। तो वह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। जब भगवान ने उसको देखा और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से बहुत प्रसन्न हूँ। तो मुझे आना ही पड़ा, नहीं तो मेरा किया हुआ वादा झूठ हो जाता। अगले दिन सुबह भगवान राहुल से कहते हैं कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना जरूरी है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे दिल से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊँगा। और ऐसा कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं और उस बच्चे को महादेव का रिश्ता जन्म जन्मों का जुड़ जाता है। तो दोस्तों, देखा कैसे जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए किसी भी रूप में वापस आ जाते हैं।